आज हमारा है सेट नंबर 7। आज इसे सोल्व करेंगे। सेट नंबर 7 है। तो पहला प्रश्न दे रखा सेट का कि परिमेय संख्या होगी। चार विकल्पों में से कौन सी परिमेय संख्या होगी। हमें चार विकल्प दे रखे हैं, इनमें से पूछ रहा कि परिमेय संख्या कौन सी होगी। तो परिमेय संख्या की परिभाषा किसे कहते हैं, परिमेय किसे कहते हैं। परिमेय संख्या, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए परिमेय संख्या की परिभाषा किसे क्या है या किसे कहते हैं। वे संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। वे संख्या जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं क्या कहलाती है, परिमेय संख्या। तो इसमें देखो रूट रूट 2 है, रूट 2 को परिमेय बटे में नहीं लिख सकते, रूट 3 में से बाहर नहीं आ सकता, ये भी अभाज्य संख्या है, ये भी 7। तो केवल क्या है हमारी रूट 9। अब रूट 9 से क्या बाहर आ जाएगा 3, और 3 को 1/1 लिख सकते हैं, बराबर क्या लिख सकते हैं p/q। तो इसे क्या लिख सकते हैं हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। दूसरा सवाल है द्विघात समीकरण y बराबर ax² प्लस bx प्लस c बराबर c a बराबर नहीं है 0 के, तो कौन सा ग्राफ का आकार है जो बताना क्या होगा। तो अगर ऐसे ये दे रखी तो आंसर हो जाएगा परवलयाकार। कैसा हो जाएगा, परवलयाकार। अगला सवाल है निकाय समीकरण समीकरण निकाय x/a बराबर y/b ax प्लस by बराबर a² प्लस b² में y का मान बताओ। तो जो y के साथ b ये दे रखा by, तो y का मान कितना हो गया हमारा b। y का मान कितना हो गया b। आगे सवाल है समीकरण दे रखा है x² माइनस का 4x प्लस a बराबर 0 के कोई मूल वास्तविक नहीं है, तो चार विकल्पों में से बताना कौन सा आंसर होगा। अगर मूल वास्तविक नहीं है तो इसकी तीन कंडीशन होती हैं। b² माइनस का 4ac अगर बड़ा है इससे 0 से, तो मूल कैसे होंगे, मूल कैसे होंगे वास्तविक। b² माइनस का 4ac बराबर 0 के, तो मूल कैसे होंगे, मूल कैसे होंगे बराबर। b² माइनस का 4ac अगर से बड़ा 0 तो कैसे होंगे, मूल वास्तविक नहीं होंगे। मूल वास्तविक नहीं होंगे। मूल वास्तविक नहीं होंगे। मूल कैसे नहीं होंगे, वास्तविक नहीं होने। अब आगे सवाल दे रखा है ये, तो इसमें इसकी तुलना कर लेंगे किससे। समीकरण बनेगा x² माइनस का 4x प्लस a बराबर 0 ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर। तो a बराबर 1, b बराबर -50, c बराबर हो गया a। अब कौन सी कंडीशन लगा देंगे, b² माइनस का 4ac बराबर 0 लगाओ, पहले अभी बराबर निकाल लो। तो b का मान कितना हो जाएगा -4 का स्क्वायर -4, a का मान a, c का मान a बराबर 0। तो 16 माइनस 4a बराबर 0। तो 4a बराबर आ गया 16, a से a घट गया, बराबर कितना आ गया 4। अभी कह रहा है मोल वास्तविक नहीं है, तो d या d किस मूल वास्तविक नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए बड़ा हो जाएगा किससे, 4 से। ए बड़ा किससे हो जाएगा, 4 से। अगर कौन सी कंडीशन है, मूल वास्तविक नहीं है। अब आगे सवाल है एक हमें
सारणी दे रखी है अनुक्रम 2, 2,2, √3 का 10वां पद कौन सा होगा? तो √2, 2 √2, 3 √2 का 10वां पद। क्या बताना? 10वां पद बताना हम। तो प्रथम पद क्या होगा हमारा? प्रथम पद a बराबर आ जाएगा √2, सारवंतर d बराबर आ जाएगा T2 माइनस T1। T2 कितना? 2 √2 माइनस का √2 बराबर d बराबर भी कितना है? √2। d बराबर कितना है? √2। अब n का मान हमारे रखा 10वां, तो AP का nवां पद ज्ञात करो। AP का मतलब बताना 10वां पद। तो Tn बराबर फॉर्मूला होगा a प्लस n-1 इंटू डी। तो T10 a का मान हमें दे रखा √2 प्लस n का मान 10 माइनस 1 इंटू √2 प्लस हो जाएगा 9 √2 बराबर 9। 9 और 1 कितना हो गया? 10 √2। अब 10 √2 को लिख सकता हूँ मैं 100 गुणा 2 बराबर √200। और यही हमें विकल्प में दे रखा। 10वां पद क्या दे रखा? 200, √200। हमें सिंपल नहीं दे रखा। देखो 242, 288, √200, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। पांचवा आंसर क्या आ गया हमारा? सी। अगला सवाल है, निम्नलिखित सारणी का माध्य क्या होगा? माध्य बताना। तो यहाँ पे क्या जाएगा? वर्ग अंतराल आवृत्ति 0 से 5 तक, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 2, 4, 6, 10। यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा? XI वर्ग चिन्ह, इन दोनों को जोड़ो, आधा कर दो, कितना हो गया? 5, 5 का आधा, 5 का आधा जाएगा 2.5। ये है F1 इंटू X1। और इसका कितना अंतर कितने का चल गया? 5 का। तो 5 इसमें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 7.5। इसमें 5 जोड़ेंगे तो 12.5। इसमें जोड़ेंगे तो 17.5। इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 चौक 28। इसकी 2.5 दूनी 2 दूनी 4, 4 है 5, 7 चौक 28, 5 चौक 20। ये हो जाएगा हमारा 30, 12 72, 6 पंजे 30, 72 3, ये हो जाएगा हमारा 75। इसकी इसमें करेंगे तो ये आ जाएगा 175। इसका टोटल कर लेंगे तो ये जाएगा सिग्मा F1 इंटू XI। कितना बैठेगा ये? 5 5 10, 5 15, 7 3 10, 10 7 17, 7 3 10, 10 7 17, 17 1 18, 1 1 285।
ये कितना बैठेगा हमारा n का मान, 6 4 10 20 2 22, कितना बैठ गया 22। और माध्य x बराबर क्या होता, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ये सिग्मा एफ आई का मान है। तो इसका मान कितना दे रखा हमें, 285 अपॉन 22, 22 से भाग करेंगे तो 22 का ना 22, 22 का ना 22, कितना बचा 6, 22 दूनी 44, 22 दूनी 44, 12.95। तो 12.95, ऑप्शन नंबर सी, एक ही ऑप्शन है जिसमें 12.5 है। तो हमारा माध्य क्या है, 12.95। अगला सवाल दे रखा, यदि त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज बी डी ई एफ में ए बी अपॉन डी सी बराबर सी बी, तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। तो हमसे त्रिभुज समरूप की प्रॉपर्टी पूछी है। अगर दोनों त्रिभुज समरूप होंगे तो त्रिभुज समरूप होंगे त्रिभुज एबीसी और इसमें, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी। आंसर हो जाएगा हमारा त्रिभुज बी बराबर किसको हो जाएगा, डी टी, क्योंकि काय की इसलिए समरूप त्रिभुज में प्रॉपर्टी है। त्रिभुज बी बराबर त्रिभुज डी वगैरह। सिर्फ 0,4 0,0 और 3,0 वाले त्रिभुज का परिमाप बताइए। मान लीजिए एक त्रिभुज है, ये ए बी सी, बिंदु ए के निर्देशांक 0,4, बिंदु बी के निर्देशांक 0,0, बिंदु सी के निर्देशांक 3,0, बिंदु सी के निर्देशांक क्या है 3,0। अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला लगा देंगे इसमें। दो बिंदुओं के बीच की दूरी x1 y1 x2 y2, तो फॉर्मूला हो जाएगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। दो बिंदुओं के बीच की दूरी सबसे पहले निकाली हमने ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे। तो रूट x1 कितना हो गया 0, x2 कितना हो गया 0 का होल स्क्वायर प्लस y1 4 माइनस y2 0 0 प्लस 4 का होल स्क्वायर 0 प्लस 16 बराबर 16 बराबर कितना है ये 4। तो ए बी के बीच की दूरी कितनी आएगी 4 सेंटीमीटर, जो भी मानो। अब इसी प्रकार निकालेंगे बी सी के बीच की दूरी, बिंदु बिंदु बी सी के बीच की दूरी, बिंदु बी सी के बीच की दूरी ये होगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर रूट x1। अब ये x1 बन जाएगा तो 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y1 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर।
तो ये हो जाएगी हमारी 3 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर बराबर 9, 9 बराबर 3। तो ये वाली दूरी हमारी कितनी आई थी 4, ये वाली दूरी कितनी आएगी 3। किसकी निकालनी है ए और सी के बीच की दूरी। बिंदु ए व सी के बीच की दूरी तो रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तीसरे बिंदु के लिए निर्देशांक क्या माने, ये क्या हो जाएगा हमारा x1 y1 x2 y2। x1 आई गया हमारा x1 3 3,0 3,0 प्लस 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू 9 प्लस 16 प्लस रूट 25 बराबर प्लस माइनस 5। प्लस माइनस कितना आ गया 5। अब तीनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकल गई ए बी सी। ये हमारी 4, ये 3, ये 5। तो हमें बताना परिमाप। तो परिमाप क्या होगा, परिमाप ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो 4 प्लस 3 प्लस 5 अपॉन 2। तो 4 3 6 7 5 12, 12/2 आ जाएगा बराबर। नहीं, परिमाप निकालना तो आंसर हो जाएगा हमारा केवल 12। कितना आ जाएगा 12। 2 नहीं, 2 से भाग नहीं करेंगे, 2 से करेंगे तो अर्ध परिमाप हो जाएगा। क्या हो जाएगा अर्ध परिमाप। तो ऑप्शन आ गया हमारा, ऑप्शन आ गया बी, अर्ध परिमाप हो जाएगा अगर हम 2 से भाग करते हैं। आगे सवाल दे रखा 3 tan a बराबर 4 है तो sec a का मान ज्ञात करो। थ्री tan a बराबर 4 हो तो sec a का मान ज्ञात करो। तो इसे करने की ट्रिक भी है, समकोण त्रिभुज बना लो ए बी सी। तो tan a बराबर हो जाएगा 4/3 और tan a बराबर होता लंब बटे आधार। क्या होता है लंब बटे आधार। 4/3 लंब कितना हो गया हमारा 4, आधार कितना हो गया 3। तो अभी 888 में ये कितना आ जाएगा 5, क्योंकि दोनों के वर्गों का योग कितना आना चाहिए 5। शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ इसकी। sec के बराबर क्या हो जाएगा एल ए एल के ए। तो sec किस में आ जाएगा, sec आ जाएगा कर्ण बटे आधार। sec किस में आएगा कर्ण बटे आधार में। तो कर्ण कितना हमारा